रूस और अमेरिका के बीच यूक्रेन युद्ध खत्म करने को लेकर बातचीत शुरू हो गई है। 18 फरवरी को सऊदी अरब में दोनों देशों के प्रतिनिधियों की आमने सामने पहली मुलाकात हुई। रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से कहा कि अब यूक्रेन में फ्रीज की गई 300 अरब डॉलर की संप्रभु संपत्तियों को रूस छोड़ सकता है। वो इस रकम के एक हिस्से का इस्तेमाल यूक्रेन के पुनर्निर्माण में करने की शर्त रख सकता है। हालांकि रूस ये भी चाहता है कि इसमें से एक बड़ा हिस्सा उन इलाकों पर खर्च हो जो वर्तमान में उसके नियंत्रण में है। आपको बता दें कि युद्ध शुरू होने के बाद यूरोप में रूसी बैंकों ट्रांजैक्शन बंद कर दिया गया था और अरबों डॉलर की संपत्ति को फ्रीज कर दिया गया था, जिसमें से 300 अरब डॉलर की संपत्ति को लेकर रूस ने सहमति जताई है। 18 फरवरी को अमेरिका और रूस के अधिकारियों ने सऊदी अरब में बातचीत की थी। वहीं राष्ट्रपति ट्रंप और पुतिन के बीच मुलाकात की भी संभावना है। अमेरिका और रूस के बीच बातचीत के बाद यही बात हो रही है कि रूस अपनी फ्रीज की गई संपत्ति का इस्तेमाल यूक्रेन में पुनर्निर्माण के लिए कर सकता है। अगर वो इसके लिए सहमत होता है तो शांति समझौता आसान हो जाएगा। यूक्रेन का पूर्वी हिस्सा इस युद्ध में बुरी तरह तबाह हुआ है। यहाँ रूस और यूक्रेन दोनों तरफ के ही हजारों सैनिक मारे गए हैं। इसके अलावा लाखों यूक्रेनियों ने भागकर दूसरे देशों की शरण ले ली है। युद्ध विराम के लिए रूस की शर्त है कि जिन इलाकों में रूस ने दावा कर दिया है वहां से कीव अपनी फौज हटा ले। इसके अलावा वो नाटो में शामिल होने का प्रयास बिल्कुल बंद कर दे। वहीं यूक्रेन चाहता है कि रूस अपनी फौज यूक्रेनी इलाकों से हटाए और यूरोपीय देश उसे सुरक्षा की गारंटी दें। डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन यूक्रेन की शर्त को वास्तविकता से परे बता चुका है। साल 2023 में G7 देशों ने कहा था कि जब तक रूस यूक्रेन में किए गए नुकसान की भरपाई करने को सहमत नहीं होता तब तक उसकी संपत्ति फ्रीज रहेगी। अमेरिका के पूर्व दूत कर्ट वोल्कर ने शुक्रवार को कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं कि यूक्रेन के साथ युद्ध समाप्त करने के लिए रूस को रोकना होगा, लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि वॉशिंगटन ने जो मदद की है उसके बदले कीव कुछ दे। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार रूस अब इन फ्रीज संपत्तियों का इस्तेमाल यूक्रेन के पुनर्निर्माण में करने का प्रस्ताव दे सकता है, लेकिन इसमें उसकी अपनी शर्तें होंगी। रूस चाहता है कि इनमें से एक हिस्सा उन क्षेत्रों पर खर्च हो जो अब उसके नियंत्रण में है। ये पहली बार है जब राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सरकार इस तरह की रियायत देने की बात कर रही है। युद्ध में अब तक लाखों लोग विस्थापित हो चुके हैं, हजारों सैनिक मारे गए हैं और पूर्वी यूक्रेन के कई इलाके पूरी तरह तबाह हो चुके हैं। विश्व बैंक ने एक साल पहले अनुमान लगाया था कि यूक्रेन के पुनर्निर्माण में करीब 486 अरब डॉलर की जरूरत होगी। अब बात करें कि सेटलमेंट के लिए रूस ने क्या डिमांड रखी है, तो पहली मांग है यूक्रेनी सेना उन क्षेत्रों से हटे जिन्हें रूस अपना मानता है। दूसरी मांग, यूक्रेन नाटो में शामिल होने की अपनी योजना को त्याग दे। तीसरी मांग, पश्चिमी प्रतिबंधों में ढील दी जाए। यूक्रेन की मांगे इसके ठीक उलट हैं। वो चाहता है कि रूस उसकी संप्रभुता का सम्मान करे और कब्जे वाले क्षेत्रों को वापस करे। साथ ही वो सुरक्षा गारंटी भी चाहता है। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।